अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम बड़ी मज़ेदार रेसिपी बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले जहाँ मज़ेदार रेसिपी है और फटाफट बनने, वैसे तो फटाफट नहीं बनेगी क्योंकि गोश्त से हम बना रहे हैं, और गोश्त को आपको जब घर में आप बना रहे होंगे तो उसको गलाना पड़ेगा, गलाने का टाइम देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे गोश्त जो है वो बॉईल करके लेके आई हूँ, लेकिन पूरी एज इट इज़ रेसिपी जो है वो आपको इसी तरह फॉलो करनी है। एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि कल हमारे शो में एक कॉल आई थी, और वो जो कॉलर थी उन्होंने मुझसे कहा था कि आपका ताल्लुक़, उन्होंने मुझसे एक छोटा सा सवाल किया था जिसका मैंने जवाब दिया था, और उसके बाद मेरे पेज पे जो है वो 2 मैसेजेस आए जिसका मैं जवाब देना चाहूँगी। कि उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि क्या आपका ताल्लुक़ यूपी से है, आपके जो खाने हैं या आपकी जो भी आप कुकिंग करती हैं वो ऐसा लगता है कि आप यूपी से बिलोंग करती हैं। तो मैंने कहा नहीं, मेरा ताल्लुक़ लखनऊ से। तो मैंने एक उसका सिंपल सा जवाब दिया, उसमें मेरी कोई ऐसी सोच नहीं थी या कुछ ऐसा, मैंने कोई सोच के जवाब नहीं दिया था। एक उन्होंने सिंपल सा सवाल किया और मैंने उसका जवाब दिया। आप किसी के भी खाने खाते हैं तो आप कहते हैं अच्छा आप सिंधी हैं, तो सिंधी जो होते हैं सिंध के मशहूर खाने होते हैं। इसी तरह पंजाब के कुछ खाने बहुत मशहूर होते हैं जो मखसूस पंजाबी डिशेस बनाई जाती हैं। इसी तरह कोयटा के मशहूर खाने होते हैं। तो इसी तरह जो कुछ इंडिया से बिलोंग करते हैं, जब आप किसी लड़की का या लड़के का रिश्ता करने जा रहे होते हैं तो वहाँ भी आप ये पूछ रहे होते हैं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, और आपके जो ज़ाहिर सी बात है बाप दादा या जो भी आपके फैमिली बैकग्राउंड है वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो मैंने उसको मद्देनज़र रखते हुए वो जवाब दिया था। तो मुझे जो सवाल किया गया, मेरे पास जो मैसेज आया वो ये आया कि आप पाकिस्तान में रह रही हैं और आप कह रही हैं कि लखनऊ। तो मैं इस बात को सिर्फ ये क्लियर करना चाहती हूँ कि उसमें मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। मैंने सिर्फ ये कहा था, उन्होंने एक मामूली से एक सादा सा सवाल किया था जिसका मैंने सादा सा जवाब दिया था। और जहाँ तक पाकिस्तानी होने की बात है तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं पैदा भी पाकिस्तान में कराची में हुई हूँ, मेरी पैदाइश कराची की है, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। और हम 14 अगस्त हमने जिस तरह सेलिब्रेट की थी उसमें भी मैंने आपको बहुत सारी बातें जो हैं वो की थी कि हमें बहुत खुशी होती है जब हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। तो साथ साथ जो है इस तरह की जब चीज़ें होती हैं ना, तो मैं यही कहूँगी कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको इग्नोर किया करें। और हमेशा मैं जब भी मुझे मौका मिलता है अपने शो पे बोलने का, वैसे तो बोलने का इतना टाइम नहीं मिलता क्योंकि रेसिपी हमारी जो मुझे कंप्लीट करनी होती है, लेकिन जब मुझे पता होता है कि रेसिपी जो है उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा और रेसिपी हमारी टाइम से पहले ही कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ बात जो है वो आपसे करूँ ताकि आप लोगों तक भी ये चीज़ पहुँचे। तो लोगों को क्रिटिसाइज़ करना, छोटी छोटी बातों पे जो है वो सवाल उठाना, ये मैं समझती हूँ कि कोई इतनी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इतनी सी बातों को जो है वो इशू बनाएं और उस पर आप मैसेजेस करना शुरू कर दें। और ये कोई ऐसी बात थी भी नहीं जो जिस पे 2 मैसेजेस मुझे आए, तो मैंने कहा आप लोगों से ये चीज़ क्लियर कर दूँ। तो मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। और मेरे तो अपनी फैमिली बाहर रहती है और मुझे इतना कहते हैं कि आप बाहर शिफ्ट हो जाएं, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगी। पाकिस्तान को छोड़ के जो है मैं कहीं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे यहाँ की इतनी आदत हो चुकी है। तो आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ गोश्त लबाबदार, और गोश्त लबाबदार के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, सबसे पहले वो चीज़ें आपको दिखाते हैं। फ्लेम ऑन कर देती हूँ ताकि हमारा जो ऑयल है वो भी गर्म होता रहे। 1/2 कप मैं इसमें, बल्कि 1/4 कप जितना मैं इसमें ऑयल लूँगी, और 2 टेबल स्पून भर के मैं इसमें क्या शामिल करूँगी, मक्खन शामिल करूँगी। 1/4 कप जितना ऑयल है और इसमें मैं 2 टेबल स्पून बटर शामिल करूँगी। ये आपने इसमें शामिल कर दिया और ये जब तक गरम होगा तो आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ मेरे पास गोश्त है बीफ का, हड्डी वाला। आप चाहें तो बोनलेस में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं। 700 ग्राम गोश्त था, इसको मैंने बॉईल कर लिया था, लेकिन आपने कच्चा गोश्त ही इस्तेमाल करना है, आपने बॉईल नहीं करना है। यहाँ पे
शो का टाइम बहुत लिमिटेड होता है तो मैं बॉईल करके लेकर आती हूँ, लेकिन रेसिपी एज इट इज़ ही आपको फॉलो करनी है सिवाय गोश्त बॉईल करने के, ठीक है। तो 700 ग्राम यहाँ पे गोश्त है। इसके अलावा रेसिपी कार्ड हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, वहाँ से आप इंग्रेडिएंट्स वगैरह नोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें इसमें जाएंगी ये है 1 कप भर के पिसी हुई प्याज, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने पीस लिया था, 3 अदद टमाटर थे, इसकी हमने प्योरी बना ली थी, दरमियाने साइज़ के इसको भी ब्लेंडर में डाल के पीस लिया था। क्रीम जाएगी इसमें 2 से 3 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 1.5 टीस्पून भर के, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर इसमें जाएगा, इसके अलावा धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के, ज़ीरा जाएगा साबित इसमें 1 टीस्पून, कसूरी मेथी जाएगी 1 टीस्पून। यहाँ आपको कुछ साबित गरम मसाले नज़र आ रहे होंगे जिसमें ये तेज़पात का पत्ता है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 काली मिर्चें हैं, इसके अलावा छोटी इलायची है, लौंगें और काली मिर्चें और बड़ी इलायची और छोटी इलायची, साबुत गरम मसाला इसमें जाएगा। इसके अलावा काली मिर्चें जाएंगी पिसी हुई और गरम मसाला हम इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो साबित गरम मसाला है जिसमें लौंग, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पात का पत्ता, ये तमाम हम इसमें डाल देंगे और इसमें हम ज़ीरा भी शामिल कर देंगे ताकि तमाम गरम मसालों का जो अरोमा है, जो फ्लेवर है वो ऑयल के अंदर अच्छा सा जो है वो रच बस जाए, फ्लेवर आ जाए ऑयल के अंदर भी। थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने के बाद, फ्राई करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी, यहाँ मेरे पास मौजूद है जो पिसी हुई प्याज, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 कप जितनी ये इसमें चली गई। प्याज को आपने उतनी देर तक फ्राई करना है कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका कलर थोड़ा सा बादामी से रंग का हो जाए, उसकी तरफ चला जाइए, उस वक्त तक आपने इसको फ्राई करना है। अगर आप इसी में ही तमाम चीज़ें डाल देंगे तो प्याज का कच्चापन ख़त्म नहीं होगा। इसके अलावा स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा होता है, आप कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू जो है वो बात कर सकते हैं, कोई फरमाइश करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और साथ साथ आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। लेकिन इस रेसिपी का बता दूं कि आपने ये सिर्फ मटन और बीफ में ही बनानी है, चिकन में इसका इतना फ्लेवर नहीं आता, ये ज़्यादा गोश्त में ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप ऑयल लिया था। अगर आपके घर में तेल ज़्यादा खाया जाता है, खानों में ज़्यादा यूज़ होता है तो हाफ कप तक तेल शामिल कर सकते हैं और 2 टेबल स्पून भर के आपने मक्खन शामिल करना है। जब प्याज का आप देखेंगे कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, उसके बाद हम मसाले डालेंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया। प्याज की हम अच्छी सी लहसुन अदरक के साथ भुनाई करेंगे और उस वक्त तक करेंगे कि प्याज का कलर हल्का सा बादामी रंग का हो जाए। फिर उसके बाद मैं इसमें तमाम मसाले शामिल करूंगी। मसालों में क्या क्या चीज़ें जाएंगी आपको बता दी हैं और वो हमारे व्यूअर्स जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको बता दूं कि आज मैं बना रही हूँ गोश्त लबाबदार, और गोश्त लबाबदार आप बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। मैं बीफ में बना रही हूँ। 700 ग्राम जो है वो बीफ है यहाँ पे। जब प्याज की जो कच्चापन ख़त्म होने की निशानी है वो ये है कि ऑयल ऊपर आ जाएगा और प्याज का जो पिसी हुई प्याज है उसका कलर वाइट से हल्का सुनहरा रंग का हो जाएगा, बादामी से कलर का हो जाएगा। यहाँ पे प्याज जो है उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी गोश्त लबाबदार, और गोश्त लबाबदार अभी हमने स्टार्ट किया था कि ब्रेक आ गई थी, मैंने वहीं पे छोड़ दिया था, मैंने कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की है। वो हमारे व्यूवर्स जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है तो बता देती हूँ कि गोश्त लबाबदार के लिए मैंने क्या किया था, मैंने 1/4 कप ऑयल लिया था, 2 टेबल स्पून भर के मक्खन शामिल किया था इसमें, और उसमें हमने गरम मसाला साबित शामिल किया था जिसमें 1 तेज़पात का पत्ता था,
4 से 5 लौंगे थी, 6 से 8 काली मिर्चें थी, 2 बड़ी इलायची थी काली वाली, सब्ज़ इलायची यानी छोटी इलायची 2 से 3 थी। इसके अलावा 2 दालचीनी के टुकड़े थे। ये हमने क्या करना है, जो ऑयल और मक्खन है उसमें शामिल करना है, और 1 टीस्पून ज़ीरा। जब ये कड़कड़ाने लगेगा तो फिर मैंने उसमें शामिल की थी 1 कप प्याज, यानी 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लेनी है आपने, उसको आपने पीस लेना है, और पीसने के बाद आपने वो गरम मसाला और ऑयल में आपने शामिल कर देना। और फ्राई होने के बाद इसका कलर आप देख लें कि हल्का बादामी रंग का इसका कलर हो गया है प्याज का। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, मेरे पास यहाँ मौजूद है टोमेटो प्योरी। टमाटर को हमने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंडराइज कर लिया था। 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये इसमें चला गया और इसको डाल के अच्छा सा मिक्स करना है। और अब मैं इसमें क्या शामिल करूंगी, अब मैं इसमें शामिल करूंगी जो मसाले हैं। मसालों में सबसे पहले इसमें जाएगा पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर इसमें चला जाएगा 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, पिसा गरम मसाला, पिसी हुई काली मिर्चें, कसूरी मेथी, ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई। और ये डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। अच्छा, कभी भी आप, एक टिप बता रही हूँ आपको, कभी भी आप कच्चा गोश्त, जैसे मैं तो बॉयल गोश्त शामिल कर रही हूँ, आप कच्चा गोश्त इसमें शामिल करेंगे मसाले शामिल करने के बाद, जिस तरह ये प्रोसीजर मैं कर रही हूँ बिल्कुल यही इसी तरह आपने करना है। लेकिन आपने इसमें भुनाई के बाद कच्चा गोश्त शामिल करना है। कच्चा गोश्त शामिल करने के बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे और इतना पानी शामिल करेंगे कि गोश्त जो है वो गल जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो लास्ट में आपने इसमें क्रीम शामिल करनी है, हरी मिर्चें शामिल करनी है और कैप्सिकम शामिल करनी है, शिमला मिर्च, ठीक है। लेकिन कच्चे गोश्त में नमक हमेशा बाद में डालें जब गोश्त गल जाए, क्योंकि अगर हम नमक पहले शामिल कर देते हैं तो गोश्त क्या होता है वो गलता देर में है। तो ये एक टिप बता रही हूँ आपको, आपने इसको फॉलो करना है। इसको अच्छा सा भूनेंगे हम मसाले को, फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो मेरे पास गोश्त है वो हम शामिल करेंगे, और थोड़ी सी उसमें यखनी भी है उसी समेत मैं इसमें शामिल कर दूंगी। आपने क्या करना है, कच्चा गोश्त शामिल करना है, अच्छा सा मिक्स करना है मसाले के साथ, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें जितना गोश्त गलाने के लिए हमें 1.5 कप 2 कप पानी चाहिए होता है, आपने उतना पानी शामिल करना है। और जितनी देर में गोश्त गलता है, तकरीबन 45 मिनट्स लगते हैं, 50 घंटा लग जाता है, वो गोश्त पर डिपेंड करता है कि आपका जो मीट है बकरे का या गाय का वो किस नौइयत का है। अगर बहुत ज़्यादा बड़े जानवर का होता है तो हमेशा मैं कहती हूँ कि वो टाइम लगता है, उसमें गोश्त गलने में टाइम लगता है। और अगर छोटे जानवर का होता है तो उसका गोश्त सॉफ्ट भी होता है, जूसी भी होता है और वो गल भी जल्दी जाता है। मसाले को अच्छा सा भूनना है आपने। और उसके बाद आप इसमें गोश्त शामिल करेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब मैं कोई इस तरह की रेसिपी बना रही होती हूँ जिसमें मसाले और डाले जाते हैं और भुनाई हो रही होती है, तो हमारा जो ये स्टूडियो है ये सब तरफ से बंद है, कोई यहाँ पे ऐसा एग्जॉस्ट नहीं है जहाँ से ये मसालों की खुशबू जो है वो बाहर चली जाए। तो वो क्या होता है कि जब मैं इस तरह की मसाले भून रही होती हूँ, कोई भी रेसिपी बना रही होती हूँ जिसमें मसालों की भुनाई होती है, तो वो सीधी मेरे जो है ना नाक के अंदर जाते हैं, और जिसकी वजह से मुझे बड़ी जो एक तो बाज़ दफ़ा खांसी भी आ जाती है, बाज़ दफ़ा छींक भी आ जाती है। तो आप लोग ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मुझे कोई नज़ला हो रहा है या कोई ऐसी चीज़ हो रही है अगर कभी इस तरह हो जाए। अच्छा, अब मैं इसमें क्या शामिल करूँगी, अब मैं इसमें गोश्त शामिल करूँगी। हमारे पास गोश्त है, ये इसमें चला जाएगा। ये हमने शामिल कर दिए। डालने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है। और मैं इसको कवर कर दूंगी। थोड़ा सा हम इसको मसालों के साथ कुक करेंगे। गोश्त को वैसे तो गला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं मसालों के साथ इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे जो मेरे पास
यहाँ पे शिमला मिर्च रखी है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी, हरी मिर्चें शामिल करूँगी, क्रीम शामिल करूँगी और हम इसको रखेंगे दम पे। तो यहाँ पे हमारा जो गोश्त लबाबदार है वो कुक हो रहा है। वो हमारे व्यूअर्स जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको बता देती हूँ, रेसिपी दोबारा से रीकैप कर देती हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग देर में टीवी खोलते हैं, टीवी ऑन करते हैं तो आधी रेसिपी निकल चुकी होती है। इसके अलावा आज कॉलर्स नहीं हैं, कॉल नहीं आ रही हैं, नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, तो आप लाइव कॉल कीजिए। कोई सवाल करना चाहते हैं किसी भी रेसिपी के हवाले से तो बिल्कुल कीजिए। कोई रेसिपी मेरी ट्राई की हो तो कॉल करके बताइए कि आपकी हमने रेसिपी ट्राई की, और मुझे बताएं कौन सी रेसिपी ट्राई की, अच्छी बनी, कैसी बनी, घर वालों ने तारीफ़ की, नहीं की, जो भी है सब कुछ बताएं मुझे। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग तारीफ़ करते हैं। और अगर कोई चीज़ ना भी अच्छी बनी हो तो वो भी बिल्कुल आप शेयर किया करें कि हमने फ़लाँ चीज़ बनाई, वो सही नहीं बनी, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि पूछूंगी कि आपने उसमें क्या गलती की है। कोई ऐसी तो नहीं कि कोई इस तरह की आपने कोई मिस्टेक कर दी हो। तो गोश्त की जो लबाबदार हम बना रहे हैं उसकी रेसिपी रीकैप कर देती हूँ। उसके लिए गोश्त हमने लिया था 700 ग्राम, बीफ ले लें, मटन ले लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और हमने क्या किया था, हमने 1/4 कप ऑयल लिया था, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून भर के मक्खन शामिल किया और हमने उसमें साबित गरम मसाले शामिल किए। साबित गरम मसाले में मैंने क्या क्या शामिल किया था, 1 तेज़पात का पत्ता था, 3 से 4 लौंगे थी, 6 से 7 काली मिर्चें थीं, 2 बड़ी इलायची थी काली वाली, छोटी इलायची जो सब्ज़ इलायची होती है 2 से 3 थी। इसके अलावा 1 टीस्पून ज़ीरा था, 2 टुकड़े दालचीनी के। तमाम मसाले आपने गरम मसाले जो हैं साबित ये ऑयल में डालने हैं। थोड़ा सा जब ये कड़कड़ाने लगेंगे तो आपने इसमें 1 कप पिसी हुई प्याज शामिल कर देनी है। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले लें, उसको ब्लेंडर में डाल के पीस लें, वो आपने शामिल कर देना है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट वो आप इसमें शामिल करेंगे और उसकी इतनी भुनाई करेंगे कि प्याज का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और प्याज वाइट कलर से लाइट बादामी कलर में आ जाए, तो वो प्याज का फिर कच्चापन ख़त्म हो जाता है। फिर आपने उसमें क्या शामिल करना है, टोमेटो प्योरी शामिल करनी है। मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको ब्लेंडर में डाल के पीस लिया था, वो आपने शामिल करना है। इसमें हमने पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं, 1.5 टीस्पून हल्दी शामिल की है, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है इसमें, इसके अलावा काली मिर्चों का पाउडर है, इसके अलावा हमने इसमें शामिल किया है कसूरी मेथी। ये तमाम चीज़ें, तमाम मसाले डाल के आपने अच्छा सा इसकी भुनाई करनी है। पिसा हुआ धनिया मैंने शामिल किया था, अच्छी सी भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद जब आप देखें कि अच्छा सा ये भुन गया तो आपने इसमें कच्चा गोश्त शामिल कर देना है, उसको अच्छा सा मिक्स करना है मसालों के साथ। और फिर आपने क्या करना है, आपने मिक्स करने के बाद उसमें 2 कप पानी शामिल करना है और उसको कवर करके गलने देना है इतनी देर के गोश्त गल जाए और पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाए, ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए। आपने उसको अच्छा सा भूनना है, उसमें हरी मिर्चें शामिल करनी है, शिमला मिर्च शामिल करनी है, उसको दम पे रख देना है कवर करके उतनी देर के। शिमला मिर्च जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट जो कॉलर है उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं कराची से बात कर रही हूँ, राना जी। क्या कहेंगी राना? मैं आपसे ना पसंदों की फरमाइश करना चाह रही थी। अगर आप मुझे पसंदे बनाने की रेसिपी बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं नेक्स्ट वीक करवा दूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे हमारा गोश्त लबाबदार जो है वो बड़े ज़ोर शोर से जो है वो कुक हो रहा है और ब्रेक का भी टाइम हो गया है। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। जी जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी गोश्त लबाबदार, और गोश्त लबाबदार जो है वो यहाँ कुक हो रहा है। इसकी शक्ल मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये अब ऑयल जो है ये ऊपर आना शुरू हो गया है, मसाला जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया है, ठीक है? ये अभी थोड़ा सा और कुक होगा और उस वक्त तक मैं क्या करूँगी, शिमला मिर्च काट लेती हूँ। क्रीम हमें इसमें ऐड करनी है, अभी वो हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि पानी और ड्राई हो जाए इसका उसके बाद।
और साथ साथ जो है वो हमारे व्यूअर्स जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको बता दूं कि गोश्त लबाबदार बन रहा है। रेसिपी बिल्कुल अभी रिकैप करूंगी थोड़ी देर में। और साथ साथ एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ। सबसे पहले अपना पेज दिखा देती हूँ आपको। फेसबुक पे मेरा पेज है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको लाइक करना, क्योंकि अगर आपने इसको लाइक किया तो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहेंगी। शेफ़ फरजानास किचन के नाम से मेरा पेज है फेसबुक पे। इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी मेरी एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और यहाँ आप देख सकते हैं। कोई भी पोस्ट हो गई, कुछ भी हो गया, तो वो आप यहाँ से आपको सारी मालूमात रहेंगी। और शेफ़ फरजानास किचन के नाम से ही मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाइए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ बहुत सारी वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक और अनाउंसमेंट करनी थी कि 13 तारीख को मेरी 1 डे क्लास है मेमन फाउंडेशन में। तो वो जितने मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं या वो क्लास अटेंड करना चाहते हैं, तो 13 अक्टूबर को मुझसे मिल सकते हैं मेमन फाउंडेशन में। और डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको मेरा पेज ज्वाइन करना पड़ेगा। मुझे इनबॉक्स कीजिए डिटेल्स के लिए, तो इनबॉक्स में मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओ, कॉल ड्रॉप हो गई। और यहाँ पे शिमला मिर्च मैंने जो थी वो भी काटी नहीं थी ब्रेक में, मैंने कहा आप लोगों के सामने ही इसको काट दूंगी। तो 13 तारीख को जो मेरी क्लास है वो आपने मिस नहीं करनी है। जो लोग मुझसे लाइव कुकिंग सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, 4 रेसिपीज़ होंगी जो मैं सिखाऊंगी। और आप अगर मुझे मेरी क्लास लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेरे फेसबुक पे मुझे इनबॉक्स करना होगा। फेस पे जाएं, वहाँ पे मैसेज कीजिए, तो उसकी डिटेल्स जो है वो मैं आपको दे दूँगी। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है फरजाना? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्या कहेंगी? और फरजानी देख रही थी कि आप ये जब बना रही हैं तो मुझे तजस्सुस हुआ कि गोश्त लबाबदार, तो ये लबाबदार मतलब एक क्यों इस डिश का नाम है? डिश का नाम क्यों है लबाबदार? हाँ, मैं लबाबदार, मुझे भी थोड़ा सा तजस्सुस हुआ तो मैंने कहा मैं पूछती हूँ। देखें, डिश का नाम तो आप कोई भी क्रिएट कर सकते हैं, और लबाबदार जो है जब आप इसको खाएंगी ना तो आपके मुंह में इतना ये जाके इसका जो मीट है और इसका जो मसाला है इतना मखमली टाइप का और इतना ज़बरदस्त होगा कि बस मज़ा आ जाएगा आपको, इसलिए इसका नाम लबाबदार रखा है। अच्छा अच्छा जी। और दूसरी फरमाइश है कि इसका एक चिकन होती है, मैंने बनाई तो कभी नहीं है फरजाना, मैंने तकरीबात नहीं खाई है। इसका चिकन जो सीजनिंग करके बनाई जाती है, क्या करके बनाई जाती है? मतलब एक चिकन के पॉकेट होती है ना, पॉकेट। मैं समझ गई, वो आजकल बहुत शादियों में चल रही है और ऊपर से वो क्रम्स लगे हुए होते हैं, क्रिस्पी होती है, फ्राई हुई भी होती है। जी जी जी, जो मैंने 2-3 जगह, लेकिन मुझे बनानी नहीं आती। अगर हो पॉसिबल मैं इंशाल्लाह मैं करवा दूंगी। ठीक है, चलेगी, थैंक यू। ठीक, चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ऑयल हमारा जो गोश्त लबाबदार है उसका ऊपर आ चुका है और मसाला गाढ़ा गाढ़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ज़बरदस्त सा इसका मसाला है और खुशबू इतने मज़े की आ रही है। अब मैं इसमें क्या शामिल करूँगी, जो मेरे पास ये शिमला मिर्च थी जिनको हमने लंबाई में काट लिया था, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और शिमला मिर्च ज़्यादा नहीं जाएगी, एक आप शिमला मिर्च ले लें बड़े साइज़ की, वो हम इसमें शामिल करेंगे। साथ साथ मैं इसमें शामिल कर दूँगी क्रीम, और एक कॉलर भी है साथ, उनकी कॉल भी ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है शेफ? मैं आप खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? मैं राहिला बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या कहेंगी? एक तो मुझे ये पूछना है, जो आपने ये जो गोश्त बॉईल किया था तो उसमें कुछ और भी डाला था या सिर्फ सादा बॉईल किया था? सादा बॉईल, कुछ भी नहीं शामिल किया था मैंने इसमें। अच्छा, कुछ भी नहीं किया था। अच्छा, हमारी थोड़ी सी लाइट चली गई थी इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। आप कुछ कह रही थी कि कोई क्लास है आपकी? जी, मेरी 13 अक्टूबर को क्लास है मेमन फाउंडेशन में, 1 डे कुकिंग क्लास है मेरी। अच्छा। तो अगर जो कोई भी इंटरेस्टेड है मुझसे सीखने में, मैं लाइव कुकिंग करूंगी वहाँ पे, तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है मुझसे सीखने में तो आप बिल्कुल वहाँ आ सकते हैं। लेकिन उसका तरीक़ाकार ये है कि आपको मेरे पेज पे जाके मुझे इनबॉक्स करना होगा, तो मैं डिटेल आपको फिर बता सकती हूँ। जी अच्छा, ठीक है, ठीक है, सही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे हमने इसमें शिमला मिर्च शामिल कर दी,
क्रीम शामिल कर दी मैंने इसमें, और इसको हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे अब रख देंगे। ये तकरीबन तैयार है, बस शिमला मिर्च मैंने डाली है तो मैं चाह रही हूँ इसको 5 मिनट इसको दम पे रख दूँ। साथ साथ मैं इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर दूँगी। बड़ा चटपटा सा, बड़ा मज़ेदार सा जो है वो इसका फ्लेवर होता है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ ये बात, जब भी मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो हमेशा मेरा कहना यही होता है कि देखें, मसाले सारे वही होते हैं, सब आपके घर में जितनी चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो आपके घर में मौजूद ना हो या कोई मसाला आपके पास मौजूद ना हो। सिर्फ कुकिंग की टेक्निक जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अगर आप थोड़े से मसालों को आगे पीछे करके और थोड़ी सी चीज़ों को जो है वो अप एंड डाउन करके बनाते हैं तो रेसिपी का बिल्कुल नया फ्लेवर निकल के आता है। कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, और खैरियत है? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। कौन बात कर रही हैं? मैं नसीम अख्तर बात कर रही हूँ। मुझे पूछना है ये है कि आपकी रेसिपी तो बहुत ज्यादा अच्छी होती है माशाल्लाह, मैं आपसे ट्राई करती रहती हूँ अक्सर। थैंक यू। तो पूछना ये है कि मुझे पाए और छोले की तरकीब मालूम करनी है। जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि फज्जे के छोले, लाहौरी छोले जो होते हैं, पाए और छोले, जी 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 जो वो वाले मालूम करने हैं। तो पाए के साथ जो छोले बनते हैं क्या आप? पाए और छोले एक साथ मिक्स बनते हैं ना? अच्छा अच्छा, उसकी तरकीब बताइएगा। ठीक है इंशाल्लाह। थोड़ी सी जरा गर्मी कम हो जाए फिर बताऊंगी। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। असल में पाए और सूप्स और सी फूड, फिश तो आप खैर 12 महीने खा सकते हैं पूरे साल। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट इतना लोगों ने जो है वो बनाया हुआ है कि फ़िश जो है वो या प्रॉन्स जो हैं या सी फूड जो है वो आप सर्दियों में ही इंजॉय कर सकते हैं, सर्दियों में ही खा सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो आप 12 महीने खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ सर्दियों में खा सकते हैं, कभी भी आप कोई भी चीज़ खा सकते हैं, उसको इंजॉय कर सकते हैं। हलवे तक लोग ये कहते हैं कि भाई सर्दियों में खाएंगे, तो मैं कहती हूँ हलवे भी आप कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। देखिए, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है और मैं ये समझती हूँ कि खाना पीना एक ऐसी चीज़ है कि जब आपका मूड हो, जब आपके दिमाग में आ जाए कि ये खाना है तो बस खाना है। फिर ये ना सोचें कि सर्दी है या गर्मी है। तो मैं तो कुछ इस मिजाज की हूँ कि जिस वक्त मेरे माइंड में जो चीज़ आ जाती है कि ये चीज़ मुझे खानी है जाके, तो मैं खाती हूँ। फिर मैं नहीं देखती कि बहुत गर्मी हो रही है या बहुत सर्दी हो रही है, ये तो भाई सर्दियों की डिश है तो आप क्यों खा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर उस चीज़ को एंजॉय करती हूँ जिसका मेरा दिल चाह रहा होता है। तो आपने भी इसी तरह करना है, जिस चीज़ का दिल चाहे, खाने का दिल चाहे खाना खाएं। जिस वक्त मूड हो शॉपिंग करने का, शॉपिंग पे निकल जाएं। रात के 10 बजे दिल चाहे सी व्यू जाने का, सी व्यू पे निकल जाएं। कोई पाबंदी नहीं होती किसी भी चीज़ पे, सिर्फ आपके मूड पर डिपेंड करता है कि आपको किस वक्त क्या करने का आपका दिल चाह रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो गोश्त लबाबदार है, ज़बरदस्त सा, वो तैयार हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और हमारे पास कितने मिनट्स हैं? मैं इसको डिश आउट कर दूं या पहले रेसिपी रिकैप कर दूं? अच्छा, रेसिपी पहले रिकैप करते हैं, उसके बाद मैं इसको डिश आउट करूंगी। इसका जो बोल है जिसमें हमें इसको निकालना है वो मैं ले आती हूँ, यहाँ पे रख लेती हूँ ताकि हम इसमें जो है वो निकाल सकें, डिश आउट कर सकें। गोश्त लबाबदार के लिए मैंने क्या किया था, मैंने 1/4 कप ऑयल लिया था, उसमें 2 टेबल स्पून भर के मैंने मक्खन शामिल किया। हमने उसमें शामिल किए साबित गरम मसाले। साबित गरम मसालों में था 1 तेज़पात का पत्ता, 3 से 4 लौंगे, 5 से 6 काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 अदद छोटी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 टीस्पून ज़ीरा। ये तमाम चीज़ें आपने तेल में डालनी है। जब वो कड़कड़ाने लगेगा तो आपने उसमें शामिल करना है 1 कप पिसी हुई प्याज। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले लें, उसको ब्लेंडर में डाल के पीस लें, वो आपने शामिल कर दिया। फिर आपने इसमें शामिल करना है टमाटर प्योरी। जब आप देखें कि प्याज जो है वो हल्के बादामी कलर की हो गई है, साथ ही आपने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है 2 टेबल स्पून प्याज के साथ ही। उसकी इतनी भुनाई करनी है कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए, सफ़ेदी ख़त्म हो जाए, हल्का बादामी रंग की हो जाए प्याज। तो आपने उसमें 1 कप यानी 3 टमाटरों को आपने ब्लेंडर में डाल के पीस लेना है, वो प्योरी डाल देनी है। साथ ही आपने इसमें मसाले शामिल करने हैं, नमक शामिल करना है 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी शामिल करनी है 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया जाएगा 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर था 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला था 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी थी 1 टीस्पून,
तमाम मसालों को आपने अच्छा सा जो है वो भूनना है, टमाटरों के साथ, प्याज के साथ अच्छा सा मिक्स करना है, भूनना है। फिर आपने इसमें कच्चा गोश्त शामिल कर देना है। गोश्त डाल के आपने अच्छा सा मिक्स करना है। गोश्त था 700 ग्राम, बीफ या मटन, ठीक है, हड्डी वाला ले लें, बोनलेस ले लें, आपकी अपनी मर्जी है। 2 से ढाई कप पानी शामिल करना है और जितनी देर में आपका गोश्त गलने का टाइम लेता है उतनी देर आपने गोश्त गलाना है कि पानी ड्राई हो जाए। जब आप देखें गोश्त गल गया, पानी उसका ड्राई होने वाला है, ऑयल ऊपर आ गया है, तो आपने क्या करना है, उसमें कैप्सिकम शामिल करनी है। कैप्सिकम लंबाई में काट के 1 शिमला मिर्च आप शामिल कर दें। साथ ही आपने उसमें 2 से 3 टेबलस्पून क्रीम शामिल कर देनी है, अच्छा सा मिक्स करना है। हरी मिर्चें डाल के इसको दम पे रख दें। इस तरह मज़ेदार सा जो गोश्त लबाबदार है वो तैयार हो जाएगा और हमारा भी यहाँ तैयार हो चुका है। उम्मीद है रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। काफ़ी दफ़ा आज तो मैंने रिकैप कर दी है रेसिपी और इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है। फिर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और साथ साथ ये भी बता दूं कि हमारा जो मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, रात में हमारी वीडियो यहाँ पे अपलोड हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि आपने जाके मेट्रो वन न्यूज़ का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है। जब आप मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास हमारे शो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच जाया करेगी, तो आपको सर्च करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ज़बरदस्त सा हमारा जो गोश्त कबाबदार है ये तैयार हो गया है। देखें मसाले वही होते हैं, चीज़ों को अगर आप चेंज कर कर के बनाते हैं तो घर वाले भी खुश हो जाते हैं कि भाई आज कुछ डिफरेंट खाने को मिला है। तो ये फ़र्क होता है, वरना तो अगर आप वही चीज़ें बनाते रहते हैं तो घर वाले भी फिर बोर हो जाते हैं कि क्या मतलब क्या मसला है, रोज़ाना वही आलू गोश्त, वही भिंडी, वही गोभी और वही चीज़ें मिलती हैं खाने को। तो यहाँ पे सिखाने का मकसद ही यही होता है कि आप जो है वो डिफरेंट रेसिपीज़ जो हैं उसको ट्राई करें और फिर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें कि आपने बनाया कैसा बना, घर वालों को कैसा लगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि घर वाले खुश हों, क्योंकि अब वो ज़माना आ गया है कि इतनी महंगाई हो गई है और आपको पता है कि हर चीज़ जो है वो इतनी महंगी हो गई है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो वैसे ही सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो फिर रोज़ाना बाहर का खाना आप नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं खा सकते। तो इसको लेके चलते हैं अपनी टेबल की तरफ ताकि वहाँ पे आप इसको रेसिपी को देख सकें और आप इसको ट्राई करें, इसको एंजॉय करें, ताकि फिर आप मुझे अपना फीडबैक दें कि आपने रेसिपी बनाई, आपको कैसी लगी, समझ में आई नहीं आई। जो भी कन्फ्यूजन हो, आप ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो शो देखते ही आप सवाल करें। आप बाद में, शो के बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है, कोई रेसिपी में कुछ बात नहीं समझ में आ रही, तो मैं जो अपना फेसबुक का पेज आपको दिखाती हूँ रोज़ाना, आपको बिल्कुल क्लोज़अप करके दिखाया जाता है। मेरे फेसबुक का पेज जो शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से है, वो इसीलिए दिखाया जाता है ताकि आप वहाँ जाके सवाल कर सकें। कोई अपना किसी भी चीज़ में अगर आप जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, आप वहाँ मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, कोई फरमाइश करना चाहें तो बिल्कुल फरमाइश कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं 13 अक्टूबर को मुझसे मिलना, मुझसे लाइव कुकिंग आप सीखना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मेरे पेज को लाइक करना है। वहाँ पे मैं आज रात अपनी पोस्ट अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ पे उससे रिलेटेड आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल, कोई क्वेरी आपको चाहिए हो, कुछ पूछना चाहते हो कि भाई वहाँ आने का तरीका क्या है मेमन फाउंडेशन में और किस तरह आप आना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल जो है वो मुझसे राब्ता कर सकते हैं इनबॉक्स करके। तो उम्मीद है रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। इसको ट्राई ज़रूर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। फीडबैक का बहुत इंतज़ार रहता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही आपकी फ़ीडबैक की होती है, क्योंकि एनर्जी ही उसी से आती है। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।